कक्षा 9 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को भाषिक तत्व का चौथा पार्ट कराने जा रहा हूँ, जिसमें विलोम शब्द दिए हुए हैं। तो आज चलते हैं विलोम शब्द को जानने के लिए और इसकी परिभाषा वगैरह जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास विलोम शब्द। इसका अर्थ पहले समझ लीजिए क्या है इसका। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात किसी शब्द के एकदम विपरीत या उल्टा अर्थ बोध कराने वाले शब्द विलोम या विरुद्धार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें कतिपय कुछ विलोम दिए जा रहे हैं। तो विलोम शब्द नीचे उदाहरण दिए जा रहे हैं इसमें। तो इधर ये शब्द हैं और ये विलोम है, और इधर भी ये शब्द दिखाई दे रहे हैं और इधर विलोम चल रहा है। एक एक का चलते हैं जरा। ये है अनु अधुनातन, इसका पुरातन हो जाएगा। आच्छादित का अनाच्छादित हो जाएगा। अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा। आहूत का विलोम अनाहूत होगा। आज़ादी का विलोम गुलामी होगा। आयात का विलोम निर्यात होगा। आकाश का विलोम पाताल होगा। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होगा। चलिए ऐसे आगे भी ये शब्द दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे शब्द है लिखे हुए और ये विलोम है। ऐसे यहाँ पर भी शब्द हैं ये, और ये विलोम है। चलिए देखते हैं। आगम का विलोम निर्गम होता है। अनाथ का विलोम सनाथ होता है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अत का विलोम इति होता है। आशा का विलोम निराशा होता है। आश्रित का विलोम निराश्रित होता है। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। आरोह का विलोम अवरोह होता है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। आकंपित का विलोम निष्कंपित होता है। चलिए यहाँ पर भी देखते हैं, ये आपको शब्द दिए हुए हैं और शब्द के ये विलोम दिए हुए हैं। यहाँ पर भी शब्द हैं ये और इसके ये विलोम लिखे हुए हैं। चलिए इनको भी एक नजर मार लेते हैं। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अध का विलोम इति होता है। आशा का विलोम निराशा होता है। आदर का विलोम अनादर होता है। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। अवनी का विलोम अंबर होता है। अंतरंग का विलोम बहिरंग होता है। आरोह का विलोम अवरोह होता है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। आकंपित का विलोम निष्कंपित होता है। अल्पसंख्यक का विलोम बहुसंख्यक होता है। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। आदत का विलोम प्रदत्त होता है और आस्था का विलोम अनास्था होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर ये शब्द दिया हुआ है और यहाँ इसका विलोम दिया हुआ है। इधर भी ये शब्द दिया हुआ है और इधर क्या दिया हुआ है, विलोम। चलिए अस्त का विलोम उदय होता है। आहार का विलोम निराहार होता है और आदि का विलोम अंत होता है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। आत्मा का विलोम परमात्मा होता है। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होता है। आहत का विलोम अनाहत होता है। गरीब का विलोम अमीर होता है। शत्रु का विलोम मित्र होता है। अदेह का विलोम देह होता है। सबल का विलोम दुर्बल होता है और संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होता है। यहाँ फिर ये आपको शब्द दिए हुए हैं और इसके विलोम लिखे हुए हैं। ये यहाँ फिर से शब्द हैं और ये इनके विलोम हैं। चलिए अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। आमिष का विलोम निरामिष होता है। इहलोक का मतलब परलोक होता है। इच्छा का मतलब अनिच्छा होता है। मतलब ये विलोम होता है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, आमिष का विलोम निरामिष, इहलोक का विलोम परलोक, इच्छा का विलोम अनिच्छा, इष्ट का विलोम अनिष्ट, इष्ट देव अनिष्ट देव, उत्कृष्ट का मतलब निष्कृष्ट होता है। कीर्ति का मतलब अकीर्ति होता है। सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। संकल्प का विलोम विकल्प होता है। ईश्वर का विलोम जीव होता है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है। सुकर का मतलब दुष्कर होता है। सुकर का विलोम दुष्कर होता है बच्चों। इसके बाद ये और आते हैं कुछ शब्द की तरफ।
ये शब्द हैं और ये इसके विलोम हैं। यहाँ पर भी ये शब्द हैं और ये इसके विलोम हैं। चलिए देखते हैं। उचित का विलोम अनुचित होता है, उत्साह का विलोम निरुत्साह होता है, ऊधम का विलोम निरुद्धम होता है, उपस्थिति का विलोम अनुपस्थिति होता है, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है, उच्च का विलोम निम्न होता है, उन्मुख का विलोम विमुख होता है, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है, श्वेत का विलोम श्याम होता है, मूक का विलोम वाचल होता है वाचाल, राजा का विलोम रंक होता है, संधि का विलोम विग्रह होता है, सभ्य का विलोम असभ्य होता है, सदय का विलोम निर्दय होता है, सपूत का विलोम कपूत होता है, स्वाधीन का विलोम पराधीन होता है। चलते हैं अगले उसमें। यहाँ पर भी ये आपको शब्द दिया हुआ है और शब्द का ये विलोम लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर भी शब्द लिखे हुए पहले और फिर इसके विलोम लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ। श्रव्य का विलोम दृश्य होता है, उत्थान का विलोम पतन होता है, उपयोग का विलोम दुरुपयोग होता है, उदात्त का विलोम अनुदात होता है, स्वदेश का विलोम परदेश होता है, उदयाचल का विलोम अस्ताचल होता है, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है, हर्ष का विलोम शोक होता है, सुगम का विलोम दुर्गम होता है, सदाचार का विलोम दुराचार होता है, क्षमा का विलोम दंड होता है और एक का विलोम अनेक होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। ये फिर से शब्द आ रहे हैं और शब्द के ये विलोम दिए हुए हैं। यहाँ पर भी शब्द आ रहा है पहले और इस शब्द का ये विलोम लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। उत्तरायण का मतलब होता है दक्षिणायन। उधार का नहीं, उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। उधार का विलोम नकद, उन्नत का विलोम अवदत, कृपण का विलोम उदार, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, हिंसा का विलोम अहिंसा, आदर का विलोम अनादर। इधर शिव का विलोम अशिव होता है, स्वप्न का विलोम जागृत होता है, सृष्टि का विलोम प्रलय होता है, जन्म का विलोम मरण होता है, सरस का विलोम नीरस होता है, संचय का विलोम दान होता है और प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति होता है। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए हुए हैं ये और शब्द के ये विलोम हैं। यहाँ पर भी शब्द हैं ये और इसके ये विलोम हैं। चलिए देखते हैं। स्तुति का विलोम निंदा होता है, सम का विलोम विषम होता है, समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, संगठन का विलोम विघटन होता है, सुमति का विलोम कुमति होता है, संकीर्ण का विलोम व्यापक होता है, प्रभात का विलोम संध्या होता है, विवेक का विलोम अविवेक होता है, यश का विलोम अपयश होता है, राजतंत्र का विलोम प्रजातंत्र होता है, विख्यात का विलोम कुख्यात होता है, संयोग का विलोम वियोग होता है, अग्नि का विलोम जल होता है, निष्कृष्ट का मतलब उत्कृष्ट होता है, भय का विलोम निर्भय होता है और रक्षक का विलोम भक्षक होता है। यहाँ फिर से कुछ शब्द दिए हुए हैं बच्चों, इसके फिर यहाँ पर विलोम लिखे गए हैं। तो शब्द और विलोम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ भी शब्द है पहले और फिर इसका यहाँ विलोम लिखा गया है। चलिए देखते हैं इसमें भी। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है और गौण का विलोम प्रमुख होता है, तेजी का विलोम मंदी होता है, निंदक का विलोम प्रशंसक, निष्फल का विलोम सफल होता है, सत्य का विलोम असत्य होता है, प्रभुता का विलोम दासता होता है, न्याय का विलोम अन्याय होता है, निकट का विलोम दूर होता है, प्रस्थान का विलोम आगमन होता है, जड़ का विलोम चेतन होता है, अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। ये फिर है शब्द आपको दिए हुए हैं कुछ और इसके बाद यहाँ पर विलोम है दिए हुए। यहाँ फिर शब्द है ये और शब्द का ये विलोम है। चलिए देखते हैं क्या क्या है।
शांति का विलोम अशांति होता है। स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। सद्भाव का विलोम दुर्भाव होता है। सुगंध का विलोम दुर्गंध होता है। संदेह का विलोम निसंदेह होता है। स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है। भेद का विलोम अभेद होता है। ऐसे ही मंगल का विलोम अमंगल होता है। नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। छूत का विलोम अछूत होता है। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है। गरल का विलोम सुधा होता है। दयालु का विलोम निर्दयी होता है। चलिए कुछ और विलोम की ओर चलते हैं। तो ये आपका शब्द दिया हुआ है और शब्द के ये विलोम लिखे हुए हैं। ऐसे ही आगे भी शब्द आपको दिया हुआ है और शब्द का ये विलोम लिखा हुआ है। तो चलो बच्चों फिर से देख लेते हैं कुछ और शब्दों के विलोम। तो ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक का विलोम बनावटी होता है। शासकीय का विलोम अशासकीय होता है। विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है। बुद्धिमता का विलोम नादानी होता है और मूक का विलोम वाचाल होता है। ऐसे ही नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। भोगी का विलोम होता है योगी और नित्य का विलोम होता है अनित्य। विष का विलोम होता है अमृत। सजीव का विलोम निर्जीव होता है। चलिए यहाँ पर भी आपको शब्द दिया हुआ है पहले और शब्द का यहाँ पर विलोम दिया जा रहा है। ऐसे ही इधर भी दिया जा रहा है। यहाँ ये आपका शब्द पहले लिखा हुआ है और शब्द का ये क्या है विलोम है। तो चलिए बच्चों इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। शीत का विलोम जो होता है उष्ण होता है। निर्मल का विलोम गंदा भी हो सकता है मटमैला भी हो सकता है। उपकार का विलोम अपकार होता है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। गुण का विलोम अवगुण होता है। दुर्जन का विलोम सज्जन होता है। साँच का विलोम झूठ होता है। सुख का विलोम दुख होता है। सुलभ का विलोम दुर्लभ होता है। दुर्गति का विलोम सदगति होता है और धर्म का विलोम अधर्म होता है। ये बच्चों अधर्म का विलोम धर्म होगा तो धर्म का विलोम अधर्म होगा। इस तरह से ये दोनों ही चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए जिससे एग्जाम में आए तो आप लोग इधर से उधर ना होने पाए, मतलब कंफ्यूज ना होने पाए, इसको सही से इसका आंसर दे सकें। इसी के साथ ये आपका आज विलोम वाला पार्ट खत्म हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और आप लोगों को चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार है और बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर से मिलता हूँ मैं नई वीडियो में नई उम्र के साथ। थैंक यू।